हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल RAKB। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। और अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके केसेस को कैसे मैनेज करना है तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हो, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। दोस्तों, हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। और हमें इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का कि आपको आज के इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों। हेलो। हाँ मैडम। हाँ, सिकंदर शेख जी। जी मैडम, कौन? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैडम। सर, ये आपका पेमेंट काफी टाइम से पेंडिंग है सर। पहले आपने लिया था लोन तो आपने एकदम ऑन टाइम पे किया था सर, 2 बार। इसके पहले भी मैडम 2 बार क्या आपको नाम है मिले थे। आपका? कहाँ से बात कर रहे हो? मैं क्रेडिट बी से बात कर रही हूँ सर। मैंने आपको मैसेज भी किया है, सेम नंबर से मैसेज किया है, इसीलिए मैंने नहीं बोला सर। पर आपको मुझे मैसेज करने का राइट्स किसने दिया? पर्सनली आप मुझे मैसेज नहीं कर सकते हो मैडम। क्या नाम है आपका? मतलब तुम्हारे कानपुर में भी हड़ताल है क्या मैडम? तभी से 3 बार मैंने पूछा नाम क्या है, नाम क्या है। बताया मैंने लिखा है उसमें, मैसेज में अच्छा खासा लिखा हुआ है सर, नाम पढ़ सकते हो अरे आप। और ये अनपढ़ कानपुर जाहिल में, एक गवार, मिनट सर, ये मैंने कानपुर अभी में तेरे हड़ताल को है, तेरा मैसेज नाम का राइट पूछा। किसने दिया? ये सब बोलने का आपको किसने राइट दिया सर? अरे हरामखोर औरत, हाँ नाच पीटी। आदमी, रिकॉर्ड हो गया, रख दे फोन अरे अभी। मैं रिकॉर्डिंग अरेंज तेरी करती हूँ तेरा गांड में डाल, पेमेंट। ये भी रिकॉर्ड हो गया। क्या गाली दे रहे हैं? क्या नाम है इनका? सिकंदर शेख है ना? हेलो हाँ, सर जी, आप एक लेडीज को गाली दे रहे हैं सर। जाके पुलिस कंप्लेंट करो, तुम्हारी माँ का भोसड़ा। अच्छा अच्छा। तुम्हारी माँ का भोसड़ा। तुम लोग मेरे को पर्सनली मैसेज कर रहे हो, तेरी माँ की चूत में लंड। ये रिकॉर्डिंग लेके जाओ और पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कर, तेरी माँ का भोसड़ा, रंडी की औलाद हो। तुम लोग को एक तो भेड़ चोत कॉल ओपनिंग आती नहीं है और मादर चोत पर्सनल मैसेज कर रहे हो, तुम्हारी माँ का भोसड़ा। मेरा मुंह में आके लंड ले 8 इंच का। हेलो हाँ, हेलो, क्यों गाली दे रहे हो भाई? अरे इसकी माँ का भोसड़ा। तू कौन है रे? क्या हुआ भाई, बोलिए ना। क्या नाम क्या है तेरा? चू तुम्हारी मेरा की नाम कॉल ओपनिंग आती नहीं है क्या भेड़चोद? आसिफ नाम है, आसिफ। आसिफ। अबे आसिफ, ये रंडी लोगों को कॉल ओपनिंग आती नहीं है क्या? क्या हुआ भाई? डीआरए सर्टिफाइड है उन लोग क्या? नॉन डीआरए? क्या बोले आपको? अरे आसिफ मियाँ, इतने कॉल करी मेरे को। किसने? अभी वो मेनचोद ने नाम नहीं बताई। तो मैंने उसको 3 बार बोला, मैडम आप कौन बोल रहे हो? तो बोलते हैं मैं क्रेडिट बी से बोल रहे। मैंने ठीक है मैडम, पर आपका नाम क्या है? तो मेरे को डायरेक्ट क्या बोलती है आसिफ, मैंने मैसेज करी है ना उसमें मेरा। तो मैंने उसको बोला मैडम आपको राइट्स किसने दिया? मैसेज आप जब कस्टमर पूछ रहे तो अपना बता सकते हो, बताना है। कस्टमर जब पूछ रहे हैं ना तो 3 बार आसिफ भाई, मैंने उनको 3 बार पूछा अगर आपका। गाली दी क्या? हाँ गाली दिया और अभी भी गाली दे रहा हूँ। उसकी माँ का भोसड़ा और रंडी की औलाद की माँ का भोसड़ा अभी भी बोल रहा हूँ। और ये रिकॉर्डिंग तुम्हारी काम की है ना, तो रिकॉर्डिंग निकालो, पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करो। ठीक है, वो बात नहीं है सर, लेकिन अरे आसिफ भाई मेरे को एक बात बताओ, अभी आपने कितने अच्छे तरीके से मेरे से बात की। आप भी गुस्सा हो सकते हो ना मेरे पे? अब मैं गुस्सा हो रहा हूं तो क्यों नहीं हो सकते हो? पर मेरा पहला आप पकड़ोगे ना कि कस्टमर क्या कहना चाहता है, कस्टमर क्यों गुस्सा हो गया, क्यों गाली दिया। ताली ताली एक हाथ से बजती है क्या आसिफ भाई? तो उनको मैंने 3 बार पूछा तो मेरे को एटीट्यूड बता रही है। आपको मैसेज किया ना उसमें मेरा। अरे मैंने बोला मैडम आपको कौन राइट्स दिया? फिर भी मैंने इग्नोर करके बोला आपका नाम तो बता दीजिए, तो भी फिर भी बोल रही है मैंने भेजा है ना। तो निकाली गाली गंदी गंदी। अभी आसिफ भाई वो बात छोड़ो, आप मेरे को कॉल किए। हेलो, आपको हेलो हेलो हेलो
आसिफ भाई लाइन पर हो या चले गए? हाँ बोल। कट रहा है आवाज। अभी आ रहा था वो भी हाँ कट। हाँ, मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ क्या? बोलिए ना बस। हाँ, क्या पोस्ट पे हो सर आप? क्या बोलूंगा सर मैं, पेमेंट का बता दीजिए आप, पेमेंट नहीं कब नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं, पेमेंट का मैं बताता हूँ। आसिफ हम्म। भाई क्या पोस्ट पे क्या हो? टेलीकॉलर हो, सुपरवाइजर हो, टीएल हो, क्या हो? सर वो सब जान दो ना, इतना क्यों पर्सनली जा रहे हो आप? टेलीकॉलर हो कुछ नहीं भी हो, नहीं बस नहीं नहीं, नेट के हेलो। लिए आपसे बात कर रहा हूँ नहीं नहीं आसिफ भाई, बस। पर्सनली ये हाँ पर्सनली बोलिए नहीं है। सुनिए आसिफ भाई, ये जी। पर्सनली नहीं है। मैं कस्टमर हूँ तो मुझे जानना पड़ेगा हाँ ना हाँ, कि वो तो कौन देखो मेरे सर, से बात जितना कर रहा है। आपको आसिफ, ऑथोरिटी है अभी कस्टमर आसिफ को आपने जितना। बोला बराबर। सुनिए आसिफ सुनिए शेख सुनिए, हो, सिकंदर पठान जी, हो, सिकंदर जी, क्या हो? अभी सिकंदर मूवी जी। ने मैंने पूछा। सही है। सही है, सुनिए बराबर ना ना? सिकंदर जी, हाँ आप, आपकी बात सही, आप हमारे कस्टमर है, हम आपको बता सकते हैं, लेकिन हमने बराबर। जितना कंपनी ऑथोरिटी दी हम उतना बता सकते हैं ना सर जी, राइट? अच्छा, तो ये मैं हाँ कैसा मान लूं कि तुमको अथॉरिटी दिया है खाली कस्टमर से ही सवाल करने का? कस्टमर कुछ सवाल करे तो उसका जवाब नहीं देना है, ये नहीं तो नहीं, गलत है मैं ना? कहाँ बोल रहा हूँ, मैं कहाँ बोल रहा हूँ आपको कि नहीं दे दीजिए आपका देखो जवाब, मैं तो आपका बोला आवाज है ना फिर ना, से सर ब्रेक हो रहा है। मैं तो बोला ना आपका जवाब दे रहा हूँ सर। तो कहाँ जवाब दे रहे हो? मैं अभी और एक सवाल पूछूंगा तो बोलिए आप ना। बोलेगा वो हाँ अथॉरिटी नहीं है। देखो हाँ, सवाल पूछू। बोलो ना क्या था क्या जो एम्प्लॉय आप आईडी क्या है पूछे? तुम्हारा? एम्प्लॉय आईडी नहीं है सर हमारा। हाँ देखा? हाँ। चलो एजेंसी का नहीं नाम नहीं, बताओ। सुनो ना सर। एजेंसी का नाम बता हाँ, दो। एजेंसी का नाम चाहिए सर? हाँ। एजेंसी का नाम लेके क्या करोगे आप? चलो बताओ, मैं तो बता दूंगा, लेकिन क्या अरे करोगे एजेंसी यार का नाम तुम, लेके? क्या बोलूं यार आसिफ भाई, तुम भी उन लोगों के जैसे ही हो। मैंने अंश खाली नाम बिजनेस। पूछा तो हेलो बोलते हेलो वो मैं नाम हेलो, बता दूं, करना क्या है? बता रहा हूँ ना, इस बता पे रहा हूँ ना टर्म्स सर, एंड कंडीशन क्यों रख रहे हो? बता रहा हूँ सर, आपको हाँ एजेंसी का भी नाम बता देता हूँ, आपको एड्रेस भी दे देता हूँ सर, सब दे हाँ, देता तो हूँ। अभी कुछ बिना अंश बोले एजेंसी का नाम और अंश एड्रेस बता दो। अंश बिजनेस सोल्यूशन। ओके, एड्रेस बोलो। अंश अंश बिजनेस सोल्यूशन। ओके, जी। एड्रेस। एड्रेस तो अगर आपको एड्रेस बताऊँ तो आप बोलोगे कि नहीं, अभी हमारा कंपनी आपको पता है कि एक ब्रांच में नहीं रहता है, मल्टीपल देखो लोकेशन में आसिफ सब भाई, जगह ज्यादा रहता है। एक्सक्यूज मत देना। अभी तुम खुद बोले कि नाम बता देता हूँ, एड्रेस बता देता हूँ, इधर उधर की बताया ना बात। सर, ये हाँ हमारा दिल्ली, हमारा जो एजेंसी है ना सर, अंश बिजनेस सोल्यूशन, ये ओ, है दिल्ली में। ओके, दिल्ली में कहाँ पे है? जी, दिल्ली में सर, सेक्टर नंबर 12 गुड़गांव। सेक्टर नंबर 12 गुड़गांव। यस, प्लॉट नंबर 18। ओके, चलो बोलो आसिफ भाई, यस, क्या पेमेंट का तो? राठौड़ मेडिकल के ऊपर। राठौड़ मेडिकल के ऊपर, अच्छा। जी। बोलो आसिफ भाई, क्या बोलना था आपको? अब क्या बोलूं सर, अभी आप इतना बोल दिए तो पेमेंट का ही बता दो, कब हो जाएगा पेमेंट? 4 मंथ के पेमेंट साथ नहीं हो रहा है। नहीं नहीं, पेमेंट का 6 महीने बाद होएगा। इस पे आरटीपी चलने दो, रिमार्क में फंड इशू डाल के केस को फ्लो कर दो। क्या करूं? इस पे आरटीपी डालो, रिमार्क में फंड इशू डाल के केस को फ्लो कर देना। अच्छा हम्म, ठीक है सर, मैं होएगा वो, ठीक है। ठीक है। হ্যালো হ্যালো हाँ সর্বাণী চক্রবর্তী কথা বলছেন? हाँ, সর্বাণী চক্রবর্তী কথা বলছেন? शर्वनी बोल रही हूँ, हिंदी हिंदी। ओके ओके, बोल रहा हूँ, मैं प्रेफर्ड से बात कर रहा हूँ, कलेक्शन मैनेजर अभिजीत। ओके। रिगार्डिंग आपका जो लोन है उसके रिगार्डिंग ही बात कर रहा था। आपका तो ड्यू चल रहा है 3 महीने का, तो क्या सोच रहे हो आप? इसको क्या करना है, पेमेंट करोगे या सेटलमेंट पे आओगे? कितना महीना हुआ है इसको? 3 महीना हुआ है। 3 महीना ही हुआ है। हम्म। तो हमको तो 1 साल बोले थे हम, इस पे पेमेंट तो 1 साल तक नहीं होगी। पेमेंट 1 साल से तो थोड़ी ना होता है मैडम, क्या 1 साल तक पेमेंट नहीं होगा? हाँ, 1 साल तक तो पैसे ही नहीं आने वाले, बाबा जी ने मना किए। अच्छा, बाबा जी अभी ने अगर मना किया कर है। दिए ना, अगर अभी हमने पैसा अगर कर दिए कहीं से भी अरेंज करके, तो हम फिर साल भर हम हमारे पास पैसा नहीं आएगा, ऐसा बोले रूपानी बाबा। अच्छा, तो हाँ, लोन लोन क्या आप इससे लिए थे? बाबा जी से पूछ के लिए थे? तो रूपानी बाबा बोलते वही काम करते हैं हम। अच्छा, हाँ, आपको भी जानना है आपका भविष्य तो बताओ, रूपानी बाबा से डायरेक्ट कांटेक्ट करवा सकते हैं हम।
हाँ, बीच में कोई आप जैसा दल्ला नहीं रहेगा। आप हंसो मत, आप हंस रहे हो, आपको मजाक लग रहा है क्या? हाँ, तो आप क्यों? मजाक कर रहे हो तो हंस लो ना। हाँ, नहीं हंसूंगा तो और क्या करूंगा। अरे हंसी आ रही है आपको? क्या नाम क्या है भैया आपका? जीत है मेरा नाम। जीत। जीत जी, आप हंसते क्यों हो? लेकिन ये बताओ, क्या हंसी आई आपको? क्या ऐसा लगा? क्या आप बाबा बुआ की बात कर रहे हो अरे हम बहुत 2026 में मानते आके? हैं। क्यों आप नहीं मानते हो? वो तो मैन टू मैन वेरी करता है ना, मैं ये सारी चीजों को मानता ही नहीं हूँ। अरे कैसे हो आप? 2026 में जी रहे हो, मतलब इसका मतलब ऐसा कि बाबा को नहीं मानने का? नहीं। कैसी बातें कर रहे हो आप? कुछ भी। आप रूपानी बाबा के एक बार आश्रम में आओ, आपको पूरा ज्ञान मिलेगा। उतना ज्ञान तो लेना ही नहीं है मैडम। अरे ज्ञान की बहुत जरूरत है आजकल, है ना? नहीं मैडम, 2026 जो चल रहा है इतना ना, ये उसमें ये सारे कुसंस्कार चीजों पे जाना ही अच्छा नहीं है ना, इसीलिए। कौन बोला आपको ऐसा सब? नहीं, जो है वही मैं बता रहा हूँ। ये नहीं सारे नहीं अगर नहीं नहीं कोई नहीं नहीं। कोई बंदा किसी को देख के अगर उसका भविष्य बोल पाता तो वो खुद हाँ का भविष्य चेंज नहीं करता तो ना। अरे उनका भविष्य आपको क्या पता? आप एक बार देखो ना, आप अपना भविष्य भूल जाओगे। वही तो बोल रहा हूँ ना, मेरा भविष्य तो मुझे भूलना नहीं है। जो मैं फिर कर रहा हूँ वही मेरा इसलिए भविष्य तो है। बोल रही हूँ, आप ये काम छोड़ दोगे, उनके आश्रम में आ जाओगे आप अच्छा। बोलोगे नहीं, मुझे ये काम से कुछ लेना देना नहीं है, रूपानी बाबा के आश्रम में रहते हैं। अरे हंस रहे हो आप? कमाल है अजीत जी। क्यों हंसी आई आपको? लेकिन क्या आपने मजाक किया आपके साथ में? हाँ, जो आप ये सब बाबा बुआ का बात कर रहे हो इससे मेरे को हंसी आ रहा है। खैर छोड़िए। आप ऐसा तो बताओ नहीं इसको हो आप क्या देखिए, करना है। आप इंसान हो, इंसान ही देखो, हो ना? मैं इंसान हूँ, जरूर इंसान हूँ, लेकिन तो फिर आप ये जो चीज में मेरा नहीं काम है मानते हो? मैं उसके नहीं, मेरे को इसमें आने का कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। तो खैर ये अच्छा सब बातें सुनिए, छोड़िए, ये सब अभी बातें अभी चलता ठीक है, रहेगा। मजाक नहीं करते हैं, लेकिन रूपानी बाबा की एक ही बात बताएंगे आपको, उस पे हंसिएगा नहीं। उन्होंने क्या बोले हमको, हम सीरियसली बता रहे। 31 मई हम्म। 2026 हम्म। दोपहर के 3 बजे इसकी पेमेंट करना। अच्छा। हाँ, 31 में बहुत बड़ा दिन है, बोले दोपहर के 3 बजे इसकी पेमेंट करने को बोले। अभी आप सोच लो, अभी ये मजाक नहीं, पूरा सीरियसली बात है। रूपानी बाबा ने बहुत मेहनत की है देखो, इस पे। आप बीच में रूपाली बाबा को छोड़िए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ। आप हम्म। इसको क्या कंटिन्यू करोगे या सेटलमेंट पे आओगे, ये बताओ। कंटिन्यू भी नहीं करना है हमको, सेटल ही करना है, लेकिन 31 में दोपहर के 3 बजे। देखो, 31 में तो वो उस टाइम तो बहुत लेट हो जाएगा, आप उसमें नहीं तो अप्रैल महीने में मार्च महीने में ही कर लो ना। नहीं नहीं नहीं, मार्च महीने में नहीं हो पाएगा, हमको पूछना पड़ेगा लेकिन रूपानी बाबा से। अरे आप ये बीच में बाबा वाला बात छोड़िए ना, अरे पेमेंट तो नहीं आप करोगे, भैया, बाबा उनके थोड़ी ना बिगड़ तो हम करेगा। कुछ काम ही नहीं कर सकते हैं ना। आप नहीं मानते तो वो आपका है श्रद्धा, हम्म। हमारी तो श्रद्धा है ना उनमें, हम्म। तो हमको तो ठीक है। पूछना पड़ेगा ना। वैसे हम्म। इसका अमाउंट क्या है? जी जी। आपका तो अभी बाकी है 1 लाख रुपया, तो आप सेटलमेंट करोगे तो मैं उसकी अकॉर्डिंग बात करूंगा। पॉज अमाउंट क्या है इसका? पॉज अमाउंट हाँ, पॉजिटिव मैं बता रहा हूँ, आपका पॉजिटिव बता रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग नहीं बोल रहा हूँ। टोटल टोटल 1 लाख ही है, सब हाँ, एक मिला लाख के। समथिंग है, मैं बोल रहा हूँ। 1 मिनट आप लाइन पे रुको, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। बता दो बता दो। आपका अभी बचा हुआ है 1,09,74 रुपया। अब इतना अमाउंट एक पे लाख कर दिया, फिर आप सेटलमेंट क्यों करना चाहते हो मैडम? क्या 1.5 बोल लाख रहे हो? आपने ऑलरेडी, बोल रहा हूँ, आप 1.5 लाख रुपया ऑलरेडी पेड कर चुके हो। ढाई जब लाख का हमारा लोन था बिजनेस आपका। चलता था ना भाई साहब, हम्म। बिजनेस चलता था हमारा गारमेंट का, लेडीज गारमेंट का। आपको क्या लगता है हम कोई छोटी मोटी चीज है क्या? वही बोल रहा हूँ, आप 1.5 लाख रुपया पेड कर चुके हो, 1 लाख फिर बचा हुआ है। तो बिजनेस लॉस हुआ, इस वजह से तो आपको रुका दिया हमने, वरना हम कब ओके का ओके। आपको फिर तो बात ही ठीक है नहीं कर मैडम, पाते थे सुनिए ना, आप। मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो हम्म, आपका है ना, आपका हम्म। देखो, आपको 35,000 में हो जाएगा। वन शॉट में करोगे तो वन शॉट में क्या हो जाएगा, दो परसेंटेज पार्ट में लगा रहे करोगे हैं आप? 35%।
नहीं, इसको 10 to 15% में नहीं कराऊंगी, नहीं नहीं अगर होएगा 10 to 15 में नहीं होता है, 10 to 15 में नहीं होगा होता है होगा मैडम। नहीं नहीं नहीं, ये 10 to पॉसिबल ही नहीं है। 15% में बताना मुझे, तो मैं नहीं रूपानी नहीं, बाबा 10 से to बात करती हूँ। 10 to 15 रूपानी में नहीं बाबा आएगा। बोलेंगे आप मार्च में किसी करा बाबा दो। से भी बात कर लो, किसी किसी बाबा से बाबा भी नहीं, बात कर लो, कुछ भी ऐसा कर लो। ऐसा सुनिए ना, जी, सुनिए मैडम 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 सुनिए, रूपानी मैं आपको एक बाबा, चीज बता रहा रूपानी हूँ। बाबा को आप इज्जत से जिसको बोलने का। नहीं, वो रूपाली बाबा जो भी है, शायद मैं उसे पहचानता नहीं हूँ। और जो पहचानोगे चीज है मैं आपको पहचानोगे। बता रहा हूँ, नहीं कोई जरूरत भी नहीं है। अब एक काम करो, देखो आपका ये 15% में तो आएगा नहीं, ठीक है। अगर आप सेटलमेंट करना चाहते हो तो मैक्स टू मैक्स आपको 30% में मैं करवा सकता हूँ, नहीं इससे कम में नहीं होगा। 30% में तो हम नहीं जाएंगे, हम 15% में ही जाएंगे। 10 to 15% होता रहेगा तो हमको कॉल लगाइए, हम बात कर लेते हैं बाबा से, फिर आपसे बात करेंगे। मार्च 15 का में हम नहीं तारीख होगा, ले लेंगे। 15 में नहीं होगा मैडम जी, 15 में नहीं होगा। देखते हैं, चलिए फिर आरटीपी रहने दीजिए इस पे, फिर तो ठीक मई है, में ही करेंगे। ठीक है, ओके। ओके, धन्यवाद आपका। हेलो। हेलो, हाँ, इरफान जी, रोहित जायसवाल बोल रहा हूँ, आरबीएल बैंक का मैनेजर बोल रहा कौन बात कर रहे हूँ। रोहित जायसवाल बोल रहा हूँ, गोरेगांव ऑफिस से बात कर रहा हूँ, मैनेजर बात कर रहा हैं? कौन से बैंक से? हूँ, आरबीएल बैंक से बात कर रहा हूँ। आरबीएल? हम्म, जी बोलिए। आपका एक आउटस्टैंडिंग पेंडिंग का सर, आई थिंक आपको पता रहेगा, 157। हम्म। तो उसका मेरे को अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट किया था। आपका सेटलमेंट लेने में इंटरेस्ट हो तो मैं कम से कम अमाउंट में करा दूँ आपके लिए। सेटलमेंट तो कराना है, लेकिन अभी तो नहीं कर पाएंगे, नेक्स्ट मंथ कराएंगे उसको। ऐसा कुछ ये एक अमाउंट दो, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, बताओ आपका अमाउंट, तो आप प्लान करो कि कितना हाँ मैं कर कितना है उसका टोटल ऑप्शन, कितना बताया? 157 है सर। 157, 1,57,000। हाँ, कितना तक मिल रहा है मेरे को उसका? आप बताओ बेस्ट कि टू बेस्ट अमाउंट की व्यूवर। हाँ आप बोलो ना, आप बताओ अमाउंट मैं करा दिया। देखो, अगर मुझे 85-90 तक व्यूवर मिलता है तो करवा देंगे उसको। हाँ बट अमाउंट बताएंगे, 85,000 बोल रहे हो। 85-90% व्यूवर मिलता है तो करवा देंगे। देखो सर, मैं आपको ना नहीं बोल रहा हूँ, 80% में विवर कर सकता हूँ, उसके ऊपर हमारी क्राइटेरिया की लिमिट नहीं है। अगर 1,57,000 का अमाउंट है, बराबर। चेक करना पड़ेगा, मुझे भी उतना मालूम नहीं है, फिर भी 1,57,000। क्लियर हो जाएगा सर। हाँ, 80% व्यूअर मतलब 31,000 आ रहा है। हेलो। हेलो, हाँ 32,000 रुपया सर। 31,400 है। हाँ देखो, मैं लास्ट में उसको 25 तक करवा सकता हूँ, उससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। मतलब 25,000 तक करवा पाऊंगा। देखो, मैंने आपको ऑलरेडी तो सब कुछ का बता दिया, ठीक है। 25 आप बोल रहे हो, ठीक है, पर थोड़ा सा एक 32, 31, 32 तक आ रहा हूँ मैं, 32 भी छोड़ता हूँ, 31,000 में आपका क्लोज रहेगा, क्योंकि 25 में पॉसिबल नहीं है सर, जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो फिर इसके बारे में मेरे को थोड़ा सोचने के लिए टाइम चाहिए। अगर फंड अरेंजमेंट होता है तो मैं आपको कॉल बैक करता हूँ इसी नंबर पे। अगर ये महीना पॉसिबल होता है तो करवाता हूँ, अगर ये महीना पॉसिबल नहीं है तो फिर मार्च 20 तारीख के बाद, क्योंकि अभी रमजान का महीना आने वाला है, तो मैं अभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। सुनो ना, मैं आपको बता देता हूँ सर, आप जो बोल रहे सब जेन्युइन हो, इसकी माफी। अभी मैंने बैंक बीएसएल के साथ मर्ज होगा, जो बजाज फाइनेंस, बराबर। ऑलमोस्ट कैसा होगा कि वाइवर का परसेंटेज जो आप बोल रहे हो, आपने बराबर बताया, आपको लग रहा है कि मैं इतना कर सकता हूँ। आरबीएल बैंक अभी बजाज में मर्ज हो रहा है, हो गया है ऑलमोस्ट, तो पॉलिसी सब चेंज हो रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अरे हमको तो ऐसे कोई न्यूज मिले नहीं, आप ही बता रहे हैं मेरे को। आप चेक कर लो, आपको मालूम पड़ जाएगा। अरे इतनी बड़ी आरबीएल बैंक बजाज से मर्ज हो रही है। हाँ ऑलमोस्ट हो गया ही ना। तो देखो, मेरे को थोड़ा टाइम चाहिए, 1-2 दिन का, मैं इस नंबर पे कॉल बैक। हाँ चलेगा।